कहेंगे बासु जी, आज आप लोगों के द्वारा दिवाली मनाई? हाँ, दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन मैं जिक्र करूँगा उस समय का जब प्रभु राम ने अपना राजपाट छोड़कर माता पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास चले गए थे। वो दिन याद कर कर आंसू आते हैं। तो वो नगरी वाले क्या कह रहे थे, अयोध्या धाम वाले क्या कहते थे उस समय क्या कह रहे थे? जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन में आई, कैसी घड़ी आज जीवन में आई, अपनी अयोध्या हो गई पराई, अपनी ही अयोध्या हो गई पराई। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने तुमको देखा नहीं। बहुत ही पल, वो भावुक पल हैं जब प्रभु राम राजपाट छोड़कर चले जाते हैं। आज उसी का आगमन हुआ है, ये खुशी हमारे है और प्रभु राम हम सबके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो उस दिन देश में दिवाली मनाई जाए। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? और आप लोगों के द्वारा जो है वो दिए भी तैयार कर लिए गए हैं, जिसको लेकर आप शाम को जलाने वाले। आपने देखा भी होगा, इस्लाम धर्म का मानने वाला हाथ में पवन पुत्र हनुमान का, जो संकट मोचन कहते हैं, जिन्होंने अपने दिल में राम को बसाया था, सीना खोला था तो प्रभु राम की तस्वीर थी। तो उसी का ध्वज भाग लेकर मैं प्रभु राम के सदैव आचरण को पालन करता रहूँगा, क्योंकि वो हमारे हिंदे इमाम हैं। उर्दू में कहते हैं अवतार, वो अवतार हम सबके अवतार हैं। मानव जाति के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि बेटे का फ़र्ज कैसे निभाना है, पिताजी का आशीर्वाद कैसे मानना है, माँ के आदेश से कैसे पालन करना है, और भाई लक्ष्मण जैसा हो तो भाई भरत जैसा भी हो। भरत, मेरा एक सवाल है कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो है वो देश दीपावली मनाए, क्या वो इस बार वापसी कर पाएंगे लोकसभा? कोई शक, मुस्लिम समाज देश उनके साथ, कोई शक नहीं, कोई सुबह नहीं, 24 में वो ऐसे बनाएंगे कि हिंदुस्तान में उस बहुमत को कोई तोड़ नहीं पाएगा। 2024 में 400 प्लस मोदी जी की झोली में ये सनातनी, ये देश का राष्ट्रभक्त, ये देश का देशभक्त और देश का पसमानदा समाज आज सनातनी के साथ खड़ा हुआ है। आज हमारी बहन बेटियों को जो सब मिलकर जो योगदान दिया है, आज एक तरफा 90% जो पसमानदा समाज है वो मोदी के साथ खड़ा हुआ है, और मोदी जी को इस महायज्ञ में 24 के में विजय दिलाएगा और 400 प्लस सीट दिलाकर इस दुनिया में झंडा फहराएगा और मोदी तिवारी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि प्रधान सेवक हैं। क्यों बनेंगे? कि गरीबों का मसीहा है। क्यों बनेंगे? हमारे बड़े भाई हैं। क्यों बनेंगे? कि पसमानदा समाज का रहनुमाई करते हैं। क्यों बनेंगे? क्योंकि पसमानदा समाज का वो हितैषी हैं, इसीलिए बनेंगे। और देश का स्वयं सेवक है, जिसने अपने घर बार त्याग दिया हो अपने देश के लिए। प्रभु राम का ऐसा ही आचरण था, उन्होंने घर बार त्याग दिया वनवास के लिए, और मोदी ने घर बार त्याग दिया इस देश के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, एकता के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, उस माँ के लिए जिसके पास मकान नहीं था, उस माँ के लिए जिसके पास गैस नहीं थी, उस माँ के लिए जिसके पास में उज्ज्वला गैस योजना नहीं थी, उसके लिए घर त्याग दिया। तो मैं धन्य हूँ मोदी जी, और मेरे जीवन काल में 70 वर्षों में ऐसा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। मैं तो चाहूँ 100 वर्ष की उम्र से मेरी उम्र उनकी लग जाए, ऐसी मेरी तो शुभकामनाएं। जी क्या कहेंगे, इस बार वापसी कर रहे हैं प्रधानमंत्री? वापसी नहीं, महावापसी होगी, 400 पार जाएंगी जी। तो कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, विपक्ष भी कहने वाला विपक्ष तो लकवा और पोलियो नहीं होता है, मार गया है। अगर सही से इंजेक्शन भी लगाओ ना, फिर भी खड़ी नहीं हो पाएगी विपक्ष। हाँ हाँ। कैसा माहौल है, क्या कहेंगे? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो संपन्न हो चुकी है। राम मंदिर जो है अयोध्या में रामलला पधार चुके हैं, क्या कहेंगे? खुशी तो सभी को है, खुशी सभी को है। और सबसे बड़ी खुशी है मस्जिद भी तो बन रही है सबसे बड़ी अयोध्या में, सबसे बड़ी कुरान भी अयोध्या में रखी जाएगी, तो खुशी क्यों ना होगी?
मस्जिद का आपने जिक्र किया, उस पर तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि खैरात में दी गई मस्जिद है, हमारी मस्जिद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो आज भी नफरती बयान देते हैं? देखो जी, 2-4 लोग ऐसे हमेशा ही रहते हैं। राम जी के युग में रहे, राम जी के युग में रावण था, कृष्ण जी के युग में कंस था, तो हर युग में रहते हैं। अच्छे बुरे आदमी हर युग में रहते हैं। जैसे हाथी चलता है ना, तो घूसने दो। हमें तो इतनी बड़ी खुशी हो रही है कि अयोध्या में सबसे बड़ी मस्जिद भी बनाई जा रही है और विश्व की सबसे बड़ी कुरान भी बनाई जा रही है। अयोध्या हमारा लोग बाग सैर करने घूमने के लिए आएंगे, हाँ, और रोजगार का जरिया मिलेगा अयोध्या में। हाँ जी। इस बार मुस्लिम किस पक्ष के साथ खड़ा है? एक तरफ मोदी सरकार है, वो दूसरी तरफ विपक्ष। जी, मोदी जी ने सबसे पहले ही कह दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो कर रहे हैं। मोदी जी के अंदर भेदभाव नहीं है। मंदिर बना रहे हैं तो मस्जिद भी तो बना रहे हैं। मुसलमान अब खुश है, 70 वर्षों से बहुत परेशान था। हाँ, क्या कहेंगे जो अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार बोलते हैं और कहते हैं मुसलमानों को दबाया जा रहा देश में? मुसलमानों को पहले दबाया जाता था 70 सालों से, अब मुसलमान दबने वाला नहीं, ना दबाए। विकास हो रहा है मुसलमान, विकास मुसलमानों का सभी का हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका विकास है। देश में राममय माहौल है? जी, देश में राममय माहौल है? हाँ जी, बिल्कुल है, खुशी है सभी को, बिल्कुल सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। राम मंदिर का मुद्दा उठाकर चुनाव जीतना चाहते हैं मोदी जी, तो आप तो मुस्लिम हैं, आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबाया गया है, या मुसलमान जो है वो देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़ा है, या वो वापसी नहीं करने वाले? ये सब उनकी गलत बातें हैं। मुसलमान बहुत खुशहाल है और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं लागू की हैं उनमें सबसे ज़्यादा लाभ तो मुसलमानों ने लिया, क्योंकि मुसलमान बहुत गरीब है। और पसमानदा मुसलमान की बात करें तो हर योजना का लाभ ले रहे हैं। हर गांव में जो बहन बेटियां जाती थीं, अपना लोटा लेकर खेत में बैठ जाती थीं, आज उनकी जो इस बात को देखा है, उन्होंने सोचा है क्या 17 साल से कांग्रेस नहीं सोच सकती थी? क्या विपक्ष को पहले से दिखाई नहीं देता था? लेकिन ये मोदी जी ने सोचा और मोदी जी ने करके दिखाया, लागू करके दिखाया। उन माओं के लिए जिन्होंने अपनी आंखों में धुआं झेला है, उन माओं के लिए जिन्होंने अपनी बेटियों की बेइज्जती झेली है, उन माओं के लिए जिन्होंने अपने इलाज के लिए जो ना रो रो कर और अस्पताल के गेटों पर दम तोड़ा है। आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुस्लिम समुदाय खड़ा है, पूरी तरह से खड़ा है और पूरा हिंदुस्तान राममय हो चुका है और देश बदलाव की तरफ है। और आने वाला 2024 बता देगा कि किस तरीके से मुसलमान और हिंदू एक साथ भाईचारा बना करके और भारत में किस तरह की सरकार बनाते हैं। राहुल गांधी जो भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू और मुस्लिम को बांट रही है। ये सब जो है उनकी एक विपक्षी जो सोच है ना, उस सोच को कोई बदल नहीं सकता। उनकी सोच ही ऐसी है, हमेशा उन्होंने सोचा ही ऐसा है। अगर वो काश देश के बारे में सोचते तो आज उनकी ये हालत ना होती। जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया था ये हालत ना होती। उन्होंने इस तरीके से भ्रष्टाचार किया कि जैसे लूटने के लिए केवल वही बने हैं। दोनों हाथों से 70 वर्षों तक देश को लूटा, जनता को छला और जनता के साथ धोखा किया। आज जनता ने उनको रास्ता दिखा दिया है और आने वाले 2024 में जनता फिर रास्ता दिखाएगी। मुझे न्याय दिला दो। राहुल गांधी न्याय तर करें ना, तो मैं पसमानदा समाज, देश के पसमानदा समाज को न्याय दिला दो। न्याय कौन सा न्याय चाहिए हमारे को? 1947 में हिंदू मुस्लिम को मरवाने वाले दुनिया में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, बंटवारे में हुआ था। नेहरू जी ने अपने लाभ के लिए, कुर्सी के लिए देश को 2 टुकड़े कर दिए। शर्म नहीं आती राहुल जी को? इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया, कितने देश के किसानों को, देश के राजनेताओं को, देश के गरीबों को जेल में ठोक दिया। उसका न्याय दिला दो। 1990 में कश्मीर में कश्मीर पंडितों को नरसंहार हुआ, बेटियों को नंगा कटवा दिया, माँ बहन बेटियों को उठा के ले गए। क्या वो न्याय दिला देंगे? राहुल जी, पहले न्याय दिलाओ हिंदुस्तान के पसमानदा समाज को, पहले न्याय दिलाओ हिंदुस्तान के हिंदू समाज को, तब न्याय यात्रा निकालो ना। आपके नाना जी नेहरू जी, आपकी दादी जी इंदिरा गांधी जी, आपके पिताजी राजीव गांधी जी, आपकी सरकार रही ना 70 वर्षों तक। तो मुझे न्याय दिला दो राहुल जी। एक तरफ भोजन वितरण तो वहीं दूसरी तरफ कंबल वितरण के साथ जो है, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आग्रह किया गया था देशवासियों से कि जिस दिन हो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उस दिन जो है वो देश में दिवाली मनाई जाए। और आज आप देख पा रहे हैं एक पसमानदा समाज यानी कि उत्थान समिति जो है उनके द्वारा, यानी कि देखिए एक तरफ अध्यक्ष जी इरफान खान जी हैं और इसी के साथ एहसान
अब्बासी जी भी हैं और इसी के साथ तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर दिया प्रज्वलन, यानी कि आप देख रहे हैं कि दिया जलाकर यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के द्वारा ही नहीं बल्कि आज मुस्लिम जो है वो भी आज देश में दिवाली मनाने जा रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री के द्वारा जैसा कहा गया था कि दिवाली मनाया जाए 22 तारीख को, इसीलिए नहीं, हमने तो जो है आज एकदम खुले दिल से, इसको उर्दू में चरागां कहते हैं, वो हिंदी में दिए जलाना कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है इस देश के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो चारों मिलकर ही जो है जिस तरीके से अभी आपने देखा, एक से दूसरे के सहयोगी बनकर और एक से दूसरे के जो है जो हमारे धर्म है उन सब की इज्जत करके जो है इस देश के 140 करोड़ आवाम ने आज मान और सम्मान जो इस देश का बनाया है, भारत का बनाया है, उसका आज हमारा हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया और पूरे जो है नहीं वो सब साक्षी थे। 50 देशों में तो लाइव आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तो वहाँ पर अयोध्या धाम में सबने सरयू के किनारे और पूरी अयोध्या में जो है वो दिए जलते हुए देखे, और आज जो है उन्हीं दियों की जो है एक कड़ी आपके सामने हमने यहाँ भी जो है दिए रखे, दिए जलाकर उसकी शुरुआत की है। तो ये हमारे देश का ही नहीं पूरी दुनिया में हमारे नागरिकों का मान सम्मान बढ़ा है, और जिस तरीके से जो है हम से एक होकर आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छा शगुन आज हुआ है। हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा, और जो हमारा एक ज़माने में भारतवर्ष होता था जहाँ पर हम सब मिलकर रहते थे, उसका आज अगर प्रदर्शन कहीं देखने को मिला है तो हमारे हिंदुस्तान में मिला है, हमारे भारत में मिला है। हम सब ने एक होकर आज जिस तरीके से श्री राम जी के को प्रतिष्ठित वहाँ किया है, ये हमारे लिए आज मील का पत्थर है, और आने वाले दिन जो है हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण होने वाले हैं, और हम विकसित राष्ट्र बनाकर ही इसको दम लेंगे।